अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 का आखिरी एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज यूनिवर्सल स्पीड लिमिट। आप लोगों को इसका नाम सुनते ही माइंड में आ गया होगा कि क्या मतलब हो सकता है यूनिवर्सल स्पीड लिमिट का। यूनिवर्स का मतलब कि पूरी कायनात में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड लिमिट का मतलब मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है, मतलब कि पूरी कायनात में वो मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर सकता है, मैक्सिमम स्पीड। ओके, लिमिट का मतलब स्पीड लिमिट का मतलब मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर सकता है। मैक्सिमम स्पीड का मतलब ये लिमिट है, इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती। तो ये कंसेप्ट समझने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी की फॉर्म में समझा देता हूं कि फॉर एग्जांपल एक रेस कंपटीशन होने जा रहा है, उसमें एक कार हिस्सा लेती है, फिर एक आपके पास प्लेन हिस्सा लेता है, एरोप्लेन, एंड एक आपके पास लाइट हिस्सा लेती है। ओके, जब रेस स्टार्ट हुई तो कार वाले बंदे ने कहा, अरे यार सबसे तेज तो अपन ही भागेगा, उससे तेज कुछ हो सकता है नहीं। ऊपर से फिर जहाज वाला आया, जहाज वाला उसने कहा, कार क्या मुकाबला करेगी मेरा, मैं तो कार से भी बहुत तेजी से भाग जाऊंगा। बट उसे नहीं पता था एक और भी बंदा खड़ा है। अब आई लाइट, लाइट जैसे ही फ्लैश हुई ना, तो सबसे सबसे तेज किसने मूव किया, लाइट ने। आप लोगों ने सुना भी होगा स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। क्या मतलब कि एक सेकंड में लाइट कितने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है बच्चों, 3 लाख किलोमीटर। कितना, एक सेकंड में स्पीड 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो क्या हुआ कि जब लाइट ने इतना तेज मूव किया तो बाकी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे ना, उन्होंने मान लिया भैया कि इतनी स्पीड भी हो सकती है किसी की, हम तो इतनी स्पीड के साथ मूव नहीं कर सकते। सो फिर ये हमारे पास क्या सेट होगी बच्चों, यूनिवर्सल स्पीड लिमिट सेट होगी, या मैक्सिमम स्पीड लिमिट सेट होगी कि इस स्पीड से ज्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं हो सकती। ये कहा था एक बंदे ने, आइंस्टाइन ने ये कंसेप्ट दिया था अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में जो मैक्सिमम स्पीड है ना, मतलब पूरे यूनिवर्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्पीड के साथ मूव कर सकता है तो वो स्पीड क्या हो सकती है बच्चों, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। मैक्सिमम स्पीड जो है ना, ये किसकी होती है, स्पीड ऑफ लाइट। ओके, क्लियर है। इससे ज्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई स्पीड नहीं हो सकती, यही मैक्सिमम लिमिट है जिसको हम यूनिवर्सल स्पीड लिमिट भी कहते हैं। ओके, क्लियर है। ये एक छोटी सी बात थी। यस योर सेल्फ डिस्कस कर लेते हैं जी के व्हाट इज द यूनिवर्सल स्पीड लिमिट फॉर एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यही तो है ना बच्चों यूनिवर्सल स्पीड लिमिट किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यूनिवर्स में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एक्सीड द यूनिवर्सल स्पीड लिमिट। क्या यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट इस लिमिट से एक्सीड कर सकता है। अबे लिमिट यही है जिसको कौन एक्सीड करेगा, नो, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट इस लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकता। एक और बात मैं आपको लोगों को बता देता हूं कि
अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के करीब तरीन क्या करता है, स्पीड से मूव करता है, तो उसका मैस बहुत ज्यादा हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हैवियर हो जाता है। तो उस ऑब्जेक्ट को फर्दर मूव करवाने के लिए ऑफ कोर्स एनर्जी चाहिए होगी। अब उसका मैस इतना ज्यादा होता है ना, तो उसको उतनी एनर्जी प्रोवाइड करना इम्पॉसिबल होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इस स्पीड से ज्यादा कभी भी मूव कर ही नहीं सकता। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, आप लोग फर्स्ट सेकंड में पढ़ोगे, बट यहां तक के लिए आप लोग अभी जस्ट ये याद रखो कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के करीब तरीन भी पहुंचता है ना, उसका मैस बहुत ज्यादा हो जाता है। मैस बहुत ज्यादा होता है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है फर्दर स्पीड अप होने के लिए, तो वो एनर्जी इसको मिल ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। ओके, क्लियर है ये बात। फिर आ जाओ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। The idea that is a universal speed limit in the universe help us प्रिडिक्ट द वेदर। वेदर के लिए तो हम नहीं यूज कर सकते यूनिवर्सल स्पीड लिमिट को, यहाँ पे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, ये कंसेप्ट होते हैं। देन अंडरस्टैंड एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, एटम के अंदर क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, वहां पे किधर आया स्पीड लिमिट। फिर appreciate certain bonds in the universe। bonds का मतलब भी लिमिट ही होता है, यूनिवर्स के अंदर कुछ लिमिट्स, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। स्पीड लिमिट इन द यूनिवर्स हेल्प अस टू अप्रिशिएट सर्टेन बॉन्ड्स इन अवर यूनिवर्स। ओके, के यूनिवर्स में, कायनात में कुछ लिमिट्स के बारे में क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकती है। देन कैलकुलेट एज ऑफ स्टार्स, ये भी नहीं हो सकता, ये कंसेप्ट आप लोग 10th में पढ़ोगे, ये कार्बन डेटिंग वगैरह के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ये कंसेप्ट सीखते हैं एज ऑफ स्टार्स को कैलकुलेट करने का। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड इसी तरह दूसरा है कि who is the primary scientist associated with the theory of relativity that mention the universal speed limit? आइंस्टाइन। ये जो ऐसे न्यूटन नहीं, माइकल फ्राडे नहीं, तीसरा जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, करेक्ट ऑप्शन है, इंडियन नील्स बोहर भी नहीं है। तो इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।